दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। एक बार फिर से स्वागत आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो हाल फिलहाल में बात करने वाले हैं उत्तराखंड में जो लेटेस्ट जो आने वाला एग्जाम्स है, उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शंस कमीशन की तरफ से 11 फरवरी को जो आयोजित किया जाएगा पशुधन प्रसार अधिकारी और उससे संबंधित जो परीक्षा पशुधन प्रसार अधिकारी, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी, अतिदर्शक और निरीक्षक। तो इसका जो पेपर है 11 फरवरी को है। तो अब हम इसके ऊपर जो है मॉक टेस्ट देखने वाले हैं। ठीक है, तो जो इसका सिलेबस दिया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखेंगे क्या इम्पोर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे जो है एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इसका सिलेबस देखें तो इसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट से आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। और इसमें ये दिया गया है, देखिए, रिवाइज सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम, जिसमें कि पशुधन प्रसार अधिकारी, निरीक्षक, अधिरक्षक, पर्यवेक्षक, सहायक प्रशिक्षण अधिकारी। ठीक है, ये सब्जेक्ट केमिस्ट्री एसेट्रा। तो इसमें पहले तो आपका बायोलॉजी है, जिसमें कि आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल का जो है स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, इसी तरीके से तो आज के जो चैप्टर में हम कवर करेंगे, आज के जो मॉक में हम कवर करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, इससे हम जो है क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो सीधे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो जो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उससे संबंधित जो क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो सीधे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक आनुवंशिक क्लोन है। तो जो आनुवंशिक जेनेटिक्स क्लोन होता है वो क्या होता है? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। लैंगिक रूप से उत्पादित पादप, लैंगिक रूप से उत्पादित संकर, लैंगिक रूप से उत्पादित होमोजाइगस पादप, लैंगिक रूप से उत्पादित हेट्रोजाइगस पादप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, जो है अलैंगिक रूप से, असेक्सुअल रूप से जो उत्पादित पादप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, जेनेटिक इंजीनियरिंग के जनक हैं, आनुवंशिक अभियांत्रिक के जनक हैं। तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है उसके जो जनक है वो कौन है? तो ऑप्शन 2 फॉलबर्ग जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, पीसीआर विधि का उपयोग किसके लिए होता है? पीसीआर होता है दोस्तों पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस का जो यूज होता है वो किसके लिए होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 वाला यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्वयं डीएनए द्वारा इसकी गई गातात्मक कॉपीज बनाने के लिए डीएनए का एम्प्लीफिकेशंस करना। ठीक है, तो ये पीसीआर जो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस जो टेक्निक है इसका यूज इसमें होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक ही प्रकार के रिकॉम्बिनेंट डीएनए धारण करने वाले जीव जैसे जीवाणु इत्यादि को स्टोरेज करना कहलाता है। तो इसको कहते हैं जीन क्लोनिंग। ठीक है, जीन क्लोनिंग इसको कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। तो जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूबीफेशियंस है इसका यूज जो है आनुवंशिक अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है। वो किसके लिए किया जाता है? वो वाहक के रूप में यहाँ पे किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस आनुवंशिक अभियांत्रिक जीवाणु का उपयोग तेल के फैलाव को साफ करने में किया जाता है? तो जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो बैक्टीरिया है उसका उपयोग जो ऑयल होता है उसके फैलाव को साफ करने के लिए किया जाता है। तो सूडोमोनास पुटिटा का जो उपयोग है, सूडोमोनास पुटिटा जो बैक्टीरिया इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है में तेल के फैलाव को साफ करने में किया जाता है। सूडोमोनास पुटिटा क्या है? एक जेनेटिक इंजीनियरिंग बैक्टीरिया है जिसका उपयोग तेल के फैलाव को साफ करने में किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग है यानी जो आनुवंशिक अभियांत्रिकी है तो उसमें क्या होता है? कृत्रिम विधियों द्वारा जीनों का हेरफेर किया जाता है। जो आर्टिफिशियल मेथड द्वारा जो जीन है उनका एक्सचेंज किया जाता है तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग आपका कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पीसीआर टेक्निक किसके लिए उपयोगी है? ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शंस। तो ये जो टेक्निक है ये डीएनए के आवर्धन के लिए क्या है? उपयोगी है।
अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सी संरचना जेनेटिक इंजीनियरिंग में सम्मिलित है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। तो जो ऑप्शन 2 प्लाज्मिड है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो प्लाज्मिड है जेनेटिक इंजीनियरिंग में ये जो है सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन, किस वैज्ञानिक ने पुनर्योजी डीएनए तकनीक द्वारा इंटरफेरॉन प्राप्त किए थे? तो जो चार्ल्स विजमान जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने पुनर्योजी डीएनए तकनीक द्वारा इंटरफेरॉन जो है यहाँ पे प्राप्त किए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियोज का उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है क्योंकि क्या है ऑप्शन 4 वाला, ये डीएनए को विशिष्ट क्षार क्रम पर काट सकते हैं। ठीक है, डीएनए को विशिष्ट जो बेस होते हैं, बेस सीक्वेंस होते हैं, उस पर ये काट सकते हैं। तो रेस्ट्रिक्शंस जो एंडोन्यूक्लियस है, ये जो एंजाइम है, इसका उपयोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में किया जाता है क्योंकि ये डीएनए को विशिष्ट जो है क्षार क्रम पर काट सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, जब विजातीय जीन को छोड़कर किसी जीव का जीनोटाइप सुधारा जाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। यानी कि जो विजातीय जीन को छोड़कर किसी जीव की जीनोटाइप को सुधारा जाता है तो इस प्रोसेस को जेनेटिक इंजीनियरिंग आनुवंशिक अभियांत्रिकी कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फसली पादपों में जीन के स्थानांतरण हेतु कौन सा वाहक सामान्यतः उपयोग किया जाता है? तो थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही है, एग्रोबैक्टीरियम का टीआई प्लाज्मिड। ठीक है, ये फसली पादपों में जीन के जो है स्थानांतरण हेतु ट्रांसफॉर्मेशन हेतु जो है ये जो वाहक है सामान्यतः यूज किया जाता है। ठीक है। अगला यहाँ पे देख लेते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग का उद्देश्य है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग का क्या उद्देश्य है? इसका है उद्देश्य जो है नई जीन द्वारा मनुष्य के रोगों का उपचार, जैसे कि हीमोफीलिया। ठीक है, तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी का जो उद्देश्य है नई जीन द्वारा मनुष्य के रोगों का उपचार। अगला क्वेश्चन देखिए, टैग पॉलीमरेज जिसका उपयोग डीएनए के आवर्धन के लिए किया जाता है, ये किससे संबंधित है? तो ये पीसीआर तकनीक से संबंधित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डॉली भेड़ किस प्रकार प्राप्त की गई है? तो ये प्राप्त की गई है जो कायिक कोशिका होती है उसको केंद्रक रहित उस साइड से इसको जो है डॉली भेड़ को जो है प्राप्त किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट जो है स्थलों पर काटता है? तो रेस्ट्रिक्शंस एंडोन्यूक्लियस जो एंजाइम्स होता है डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर ये काटता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक शटल वेक्टर है, तो ऑप्शन थर्ड वाला इसका ठीक है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 4 पीसीआर साइकिल के पश्चात एक डीएनए टेम्पलेट अणु से कितने डीएनए अणु बनते हैं? तो 16 जो है डीएनए अणु यहाँ पे डीएनए टेम्पलेट अणु से बनते हैं 4 पीसीआर साइकिल के पश्चात। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें से बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ऑप्शन 2 वाला इसमें गलत है। जो इंटरफेरॉन है एक एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रतिकृतिकरण में बाधा डालता है, तो ठीक है ये वाला गलत हो जाएगा। बाकी सारे इसमें करेक्ट आंसर है। प्लाज्मिड जो है जीवाणु में क्या होता है, अतिरिक्त गुणसूत्र या डीएनए खंड होता है। कॉस्मेट क्या होता है, एक रोगवाहक जो बड़े डीएनए खंडों को कोशिका में ले जाता है। और माइलोमा क्या होता है, एक प्रतिरक्षी होता है जो ट्यूमर कोशिकाओं को बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन से एंजाइम जो है मक्का के मंड को उच्च फ्रुक्टोज सिरप में बदलने के लिए यूज होते हैं? तो ऑप्शन 4 वाला एमाइलेज, ग्लूकोमाइलेज एंड ग्लूको आइसोमेनेज। तो ये 3 एंजाइम्स जो होते हैं, जो मक्का होता है उसमें जो स्टार्च होता है उसको उच्च फ्रुक्टोज सिरप में बदलने के लिए यूज होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बायोटेक्नोलॉजी है। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या है, जैव प्रौद्योगिकी मानव के लिए उपयोगी औद्योगिक उत्पादों के निर्माण के लिए जैविक जीवों या तंत्रों का अनुप्रयोग। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, एकल जीवाणु द्वारा बहुत अधिक संख्या में जीवाणु उत्पन्न करने को क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है क्लोन। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेस्ट्रिक्शंस एंजाइम जो इको आरआई डीएनए की निम्न में से किस स्थल को ये काटता है?
तो रेस्ट्रिक्शन जो एंजाइम इको आरआई है, ये डीएनए को निम्न में से किस स्थान पर ये काटता है? तो ये ऑप्शन 1 वाला, ठीक है, ऑप्शन 1 वाला इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग संभव है, आनुवंशिक अभियांत्रिकी संभव है क्योंकि हम डीएनए को एंडोन्यूक्लियस की सहायता से विशेष जगहों पर काट सकते हैं, ठीक है। तो इससे अगला पार्ट्स हम दूसरे उसमें देखेंगे। और ये जो क्वेश्चंस है ये जो है सारे हिंदी में है, तो क्योंकि देखिए हिंदी मीडियम में है ये सारे क्वेश्चन, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे हिंदी के वर्ड्स भी जो है थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये है बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित क्वेश्चंस। जल्द ही जो है इसका पार्ट 2 भी यहाँ पे हमारे चैनल पे अपलोड जो है मिलेगा। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर हम सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारे क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट है। जो एग्जाम्स है यूके ट्रिपल एससी की तरफ से, पशुधन प्रसार अधिकारी और अन्य जो वहाँ पे एग्जाम्स